गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी क्लास 11 एक्सरसाइज 2.3। कल हमने 9 क्वेश्चन तक किया था। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है रेंज। फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। फाइंड द रेंज। बच्चों, रेंज क्या होती है? जब भी हमारा फंक्शन डोमेन सेट जो है इनपुट लेता है तो फंक्शन आउटपुट किस दायरे तक देता है, किस रेंज तक देता है, वो चीज हम कंप्यूट करेंगे। हमारी आउटपुट कहां तक, क्या इंटरवल आएंगे, हमारे आंसर कहां किस इंटरवल तक आएंगे, ये चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारा पहला ही क्वेश्चन ये है जो अंडूट x - 5 है और इस क्वेश्चन के पीछे स्पष्ट लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो बच्चों, ये इस क्वेश्चन की डोमेन है। हम निकालना चाहते हैं रेंज। तो रेंज कभी भी निकालनी हो फंक्शन की तो बच्चों फंक्शन को y लेके चलिएगा। हम fx को y लेके चलेंगे। हमारी fx है बच्चों √1 - 5। इसको हम y लेके चल रहे हैं। तो बच्चों, हम स्केलिंग कर देंगे। x - 5 इक्वल टू हो जाएगा y स्केयर। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, y स्केयर प्लस का 5। बच्चों, ये जो x की वैल्यू है इसे जाके आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y स्केयर प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5। बच्चों, 5 में से 5 चला जाएगा, y स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा बच्चों y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों, जो हमारी जो रेंज आई है इस क्वेश्चन की, वो y क्या कह रहा है भाई? y ये कह रहा है कि y की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है। तो आपका जो रेंज आएगा बच्चों 0 से क्लोज, इंफिनिटी से ओपन। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इस क्वेश्चन में आप 5 या 5 से बड़ा नंबर जब पुट करेंगे तो आपका मिनिमम आंसर आएगा 0। मैक्सिमम का कोई अता पता नहीं, क्योंकि इंफिनिटी है बच्चों, अपरिभाषित है। ये थी बच्चों आपकी क्वेश्चन नंबर 10 की फर्स्ट पार्ट, जिसको हमने रेंज निकाला है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, fx इक्वल टू x अपॉन में x माइनस k, वेयर x इज नॉट इक्वल टू k। तो बच्चों, इस क्वेश्चन की भी रेंज निकालनी है आप लोगों को। तो fx को y लेके चलिएगा। fx को क्या लेके चलते हैं बच्चों? y। अब fx हमारा है k - x अपॉन x माइनस k इक्वल टू क्या आ जाएगा? y। बच्चों, यहां से माइनस अगर कॉमन ले लें आप तो x माइनस k से x माइनस k कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों, ये y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो रेंज आया है वो -1 आया है। इस क्वेश्चन में आप कुछ भी पुट कर लीजिए, आपका आंसर हर बार -1 ही आएगा। यदि आप इसमें 5 पुट करते हैं x की जगह तो भी -1, 6 पुट करते हैं तो भी -1, कुछ भी पुट कीजिएगा बच्चों, आपका हर बार आंसर -1 ही आएगा। ये थी इस क्वेश्चन की रेंज बच्चों, -1 प्राप्त हुई है आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका थर्ड पार्ट है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 16 अपॉन में x माइनस 4 और फिर x नॉट इक्वल टू 4। तो बच्चों, इस क्वेश्चन की भी हम रेंज निकालना चाहते हैं। तो fx को हम y टेक करके चलते हैं। x स्क्वायर माइनस का 16 अपॉन x माइनस 4 को हमने y लेके इक्वल लेना है। बच्चों, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों y। अब यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे बच्चों, जैसे आप a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फैक्टर करते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के क्या फैक्टर होते हैं बच्चों? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये फैक्टर होता है। तो आप इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 4 x प्लस का 4
4 में x माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा y, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो y माइनस का 4 हो जाएगी। इस x की वैल्यू को आप जाके यहाँ पुट कर दो बच्चों, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो y माइनस 4 नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इज नॉट इक्वल टू 8 हो जाएगा। यही आपकी रेंज है बच्चों। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है बच्चों, इस क्वेश्चन में आप कुछ भी पुट कीजिएगा आपका आंसर 8 नहीं आ सकता, आपका आंसर 8 नहीं आएगा और बाकी सभी रियल्स आएंगे। बच्चों आपका आंसर 8 नहीं आएगा और सभी रियल्स आंसर में आएंगे। तो बच्चों ये थी इस क्वेश्चन की रेंज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 10th का 4th पार्ट। 10th का जो हमारा 4th पार्ट है बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है बच्चों, ये कंडीशंस हमारे पीछे दी हुई है और अंडरूट x स्क्वायर माइनस 9 हमारे पास ये हमारा फंक्शन है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन की रेंज निकालना चाहते हैं तो fx को हम क्या लेके चले, y, अंडरूट x स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा y, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू हमने स्क्वायरिंग कर देना है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी y स्क्वायर प्लस का 9। अब एक बात बताइए बच्चों, जो x है x स्क्वायर है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में कि जो लिस्ट वैल्यू हमारी आएगी, लिस्ट वैल्यू ऑफ x से इज प्लस माइनस 3 व्हेन वी पुट आपके पास y इक्वल टू 0। जब बच्चों मैं y को 0 पुट करूंगा ना तो x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 आ जाएगी। बच्चों आपकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी। तो एक बात तो स्पष्ट है कि इसमें हमारा आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा और जो पॉजिटिव नंबर हमारे होंगे वो 0 से बाद ही होंगे, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब है बच्चों नंबर आपके पॉजिटिव है। यहाँ से आप y निकालो चाहे x निकालो, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हमारा जो इंटरवल आएगा वो 0 से इंफिनिटी। या एक तरीका और लगा सकते हैं, यदि बच्चों ये मॉडुलस जो x है, यदि आप स्क्वायरिंग करते हैं इस कंडीशन का तो ये आ जाएगी बच्चों आपकी x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब बच्चों x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, y स्क्वायर प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, y स्क्वायर ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों आपका क्लोज इंटरवल आ गया है 0 से इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ 0 को इंक्लूड कर रहा है, इक्वल टू की साइन है। तो बच्चों यहाँ x स्क्वायर है, इसका भी कंडीशन अगर इसमें x और माइनस x दोनों है, क्योंकि मोड x की डेफिनेशन यही होती है बच्चों, माइनस x है 0 से छोटों के लिए, 0 से बड़ों के लिए आपका प्लस x होता है। तो यदि आप स्क्वायरिंग कर देंगे ना तो फिर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये थी आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का 4th पार्ट, जिसकी रेंज आई है 0 से इंफिनिटी, 0 इंक्लूड हुआ है बच्चों इस क्वेश्चन में। अब बच्चों हम करेंगे, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 5th पार्ट, fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 7। तो बच्चों ये हमारे पास है, हम इसकी रेंज निकालना चाहते हैं। तो बच्चों मोड x माइनस 7 का डायग्राम हम बनाएं तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस x माइनस हो जाएगा 7 से छोटों के लिए, तो 7 और 7 से बड़ों के लिए आपने यहाँ पॉजिटिव साइन लगाना होगा, x माइनस 7। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी मोड x माइनस 7। यदि बच्चों इसका ग्राफ आप देखें तो 7 से आपका वर्टेक्स हो जाएगा, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा। यहाँ पे b का शेप बना दें तो बच्चों ये b का अगर शेप बना देंगे आप तो ये इस मॉडुलस फंक्शन का डायग्राम हो जाएगा। मोड x माइनस 7 का डायग्राम आप देख सकते हैं, 7 इसका वर्टेक्स होगा। बच्चों इधर जो लाइन आपकी प्लॉट हुई है वो y इक्वल टू x माइनस 7 है और ये y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 7 ब्रैकेट के साथ लिख सकते हैं आप। ये है y इक्वल टू माइनस x माइनस 7 का ग्राफ और ये है बच्चों y इक्वल टू x माइनस 7 का ग्राफ।
अब बच्चों एक बात बताइएगा, यदि हम x को रियल पुट करेंगे तो हमारी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव रियल सा आंसर आएंगे, क्योंकि मोड तो सबको प्लस कर लाएगा ना। मान लो आप इसमें 100 पुट करते हैं तो भी आंसर पॉजिटिव, यदि आप -100 पुट करते हैं तो -107 का नेगेशन का मॉडुलस लेंगे तो भी आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। हर बार आपके आंसर पॉजिटिव ही आएंगे। इसके बाद बच्चों हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड भी है बच्चों। 6th पार्ट है, fx इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन के हम रेंज निकालना चाहते हैं। बच्चों मैथमेटिक्स में याद रखो, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, या डिनोमिनेटर बहुत लार्ज है न्यूमरेटर से, तो बच्चों आंसर कभी एक नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इसमें 5 पुट करेंगे तो 5/26 ना जाने की 0, हर बार ना जाने की 0, आंसर एक कभी नहीं आएगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि आप आंसर 100 पुट करें, 1 लाख पुट करें, कुछ भी पुट करें, डिनोमिनेटर बहुत लार्ज है इसका। न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर लार्ज है, ना जाने की 0, हमेशा इसका आंसर 1 से लेस ही रहेगा। तो बच्चों हम fx को y लेके चलेंगे, fx को y लेके चलेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y x स्क्वायर प्लस y हो जाएगा। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेंगे x में। तो बच्चों y x स्क्वायर प्लस का y, इस x को मैं इधर ले आया। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अज्यूम करें अपने दिमाग में, इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम कर लें। तो बच्चों x स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a कहेंगे, b आपका -1 हो जाएगा, c आपका y हो जाएगा। डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बच्चों डिस्क्रीमेंट हो जाएगा 1 माइनस का 4y स्क्वायर। अब बच्चों इसके ऊपर रूट का सिंबल होता है, तो हमारा फंक्शन डिफाइंड कब माना जाएगा? फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इफ डिस्क्रीमेंट इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि बच्चों यहाँ रूट का सिंबल होता है सेदोचारी फॉर्मूले में, तो हमारा डिस्क्रीमेंट पॉजिटिव लेके चलेंगे। 1 माइनस का 4y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, इसे हम 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, और ग्रेटर देन 0 1 के ऊपर हम स्क्वायर डाल सकते हैं। बच्चों यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर कर दीजिए, 1 माइनस 2y हो जाएगा, 1 प्लस 2y हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों यहाँ एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे इन्फिनिटी। अब इसको 0 के बराबर लगा के y की वैल्यू बताइएगा, 1/2 आपका यहाँ आ जाएगा। और बच्चों इसको 0 लगाओगे तो इसको 0 के इक्वल लगाओगे तो y की वैल्यू -1/2। तो आप इनके सिंबल चेक कर देते हैं। 1/2 के बाद का नंबर सोच लीजिए, 1 सोच लीजिए, 1 यहाँ पुट कीजिए, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो बच्चों आपका साइन पॉजिटिव चाहिए था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपका साइन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की जो रेंज आएगी वो आएगी -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल। तो बच्चों ये आपके आंसर होंगे। इसका मैक्सिमम आंसर 1/2 आ सकता है बच्चों, मिनिमम -1/2, और बीच में ही आंसर लाई करेगा यदि आप कोई भी इसमें रियल्स रखते हैं कोई भी। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। डोमेन और रेंज हमें दोनों फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 6 पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है बच्चों, वो हमारा फर्स्ट पार्ट है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 36 अपॉन में x माइनस 6 वेयर x नॉट इक्वल टू 6। बच्चों इस क्वेश्चन की हम डोमेन भी निकालना चाहेंगे और रेंज भी। तो डोमेन निकालने के लिए बच्चों डोमेन हम निकालना चाहते हैं, तो बच्चों हम रियल में से 6 को नहीं लेंगे, बस ये इसकी डोमेन आ गई, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 6 पे 0 होता है, डिफाइंड हो जाएगा नहीं तो फंक्शन। रेशनल फंक्शन की ऐसे निकलती है बच्चों। रेंज निकालने के लिए हम fx को y लेके चलते हैं, fx को y, यदि कहो x नॉट इक्वल टू 6 है तो ये आपकी डोमेन दोनों सही है। तो बच्चों fx को हम y लेके चलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 36 को हम 6 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, x माइनस 6 और x प्लस 6 और x
-6 से x-6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अगर x + 6 = y, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों y-6। इस x की वैल्यू को जाके बच्चों यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा y-6 नॉट इक्वल टू 6, y नॉट इक्वल टू 12। मीनिंग ये है बच्चों कि हमारा आंसर 12 नहीं आएगा। यदि हम इस फंक्शन में 6 को छोड़कर कुछ भी रियल्स पुट करेंगे, कहता है आंसर और सभी रियल्स आ जाएंगे, लेकिन आंसर में 12 आंसर नहीं आएगा कभी भी। तो ये आपकी रेंज हो गई है बच्चों। तो ये था आपका डोमेन और रेंज का क्वेश्चन। दोनों चीज हमने फाइंड आउट की है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट था 11। अब बच्चों हम 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। 11th का सेकंड पार्ट है बच्चों f(x) = 2x - 4 अपॉन में x 2a - x और where x not equal to 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों हम f(x) सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ये रेशनल फंक्शन है। जो आपका डिनोमिनेटर है ना बच्चों, इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दो आप। -x नॉट इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब r - 2 हो जाएगी इसकी डोमिनेंट। मतलब सभी रियल्स लेंगे लेकिन 2 को छोड़कर। इसके बाद आते हैं रेंज को हम f(x) को y लेके चलेंगे बच्चों। हमारे फंक्शन को y लेके चलेंगे हम। 2x - 4 अपॉन 2 - x को हमने y लिया बच्चों। हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेते हैं तो x - 2, नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, x - 2 = y कैंसिल हो जाएगा बच्चों। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो बच्चों इस क्वेश्चन की जो रेंज आई है वो -2 है। इस -2 का मीनिंग क्या है बच्चों, यदि हम इस फंक्शन में कुछ भी पुट करेंगे तो हर बार आंसर -2 ही आएगा। इसके बाद बच्चों हम करते हैं थर्ड पार्ट। जो हमारा 11th का थर्ड पार्ट है बच्चों, उसको सोल्व करेंगे अभी। 11th क्वेश्चन का जो हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों, वो है y = -mod(x)। तो बच्चों हम इसको लिख लेंगे -(mod(x) की परिभाषा हो जाएगी बच्चों if x < 0 और x > 0 के लिए हमारे पास कंडीशन हो जाएगी +x। ये है बच्चों mod(x) की परिभाषा। अब बच्चों mod(x) का जो डायग्राम होता है, तो इसका डायग्राम हम देखें तो ऐसे आ जाएगा। ये डायग्राम हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। तो बच्चों ये डायग्राम हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइएगा बच्चों, x एक्सिस से बिलो है सारा डायग्राम, इसका मतलब सारे की सारी आउटपुट कैसी रही है नेगेटिव। तो आप इसकी रेंज लिखेंगे बच्चों। जो हमारी रेंज लिखेंगे वो लिखेंगे नेगेटिव रियल्स, और डोमेन है बच्चों वो रियल्स। कुछ भी पुट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, कोई इनकार नहीं करेगा इसका। ये इसमें कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। सभी रियल्स इसकी डोमेन है, रेंज इसकी नेगेटिव है। डायग्राम गौर से देखिएगा। ये y = x का डायग्राम है, ये y = -x का डायग्राम है बच्चों। y = x और ये y = -x। तो बच्चों हम माइनस का नंबर पुट करेंगे तो भी हमारे आंसर नेगेटिव आएंगे। तो बच्चों ये है y = -x का डायग्राम और ये है हमारा y = x का डायग्राम। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी पुट करते हैं तो आंसर हर बार माइनस के आएंगे, क्योंकि मोड तो प्लस कर लाएगा सभी नंबरों को, लेकिन ये जो आगे माइनस में प्रोडक्ट बैठी है ये सभी आंसर्स को नेगेटिव करेगी। तो बच्चों ये था आपका डोमेन। इसके बाद बच्चों हमारे पास इसके बाद हमारे फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट है बच्चों y = mod(x) अपॉन में x where x not equal to 0। तो बच्चों इसमें जो डोमेन हो जाएगा वो डिनोमिनेटर को 0 होने से बचा लो बस। डिनोमिनेटर में कौन है x, इसको 0 होने से बचा लीजिए बस। x not equal to 0 हो जाएगा। इसका मतलब r- का 0 छोड़ दिया जाएगा। तो नॉन जीरो रियल्स तीनों बात सही है बच्चों। तो मैंने तो आपको बहुत ही बढ़िया शब्द दिया है, नॉन जीरो रियल्स इसकी डोमेन हो जाएगी 0 को छोड़ के। रेंज में क्या होगा बच्चों, f(x) को हम y लेके चलेंगे। अब mod(x) में दो चीज हैं, एक बार -x x < 0 के लिए और एक बार +x x > 0 के लिए। अपॉन में x है और इक्वल टू y हो जाएगा। तो बच्चों केस 1 यदि हम x < 0 लेते हैं तो -x/x तो y की वैल्यू आ जाएगी -1।
y आ जाएगा आपका -1। दूसरा केस नंबर 2, यदि आप x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो x y x हो जाएगा, और यहाँ से y की जो वैल्यू निकलती है बच्चों वो आ जाएगी 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन की जो रेंज आई है उसमें 2 आंसर आए हैं, एक आया है -1, एक आया है 1। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के। 2 ही आंसर आएंगे, क्या तो आंसर 1 आएगा, क्या आंसर -1 आएगा। कर्ली ब्रैकेट्स में आपने 2 ही एलिमेंट्स को कहना है रेंज। इसके बाद बच्चों हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है √4 - x²। √4 - x²। बच्चों मैंने कल भी आपको बहुत बढ़िया डिस्कस दिया था रूट पर्सन्स के लिए कि डिनोमिनेटर के अंदर जो क्वांटिटी है आप इसको पॉजिटिव लेके चलें। हम इसके डोमेन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फंक्शन इज डिफाइंड ओनली, ये फंक्शन डिफाइंड तभी का हो, फंक्शन इज डिफाइंड ओनली जब ये रूट पर्सन्स के अंदर जो है क्वांटिटी आपको पॉजिटिव लेके चलनी। इसके फैक्टर कर लो बच्चों, 2 का स्क्वायर -x² ग्रेटर देन कर लो 0। इसके फैक्टर करेंगे 2 - x 2 + x ग्रेटर देन कर लो 0। अब यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करें, ∞ इसको 0 लगाएंगे, -2 इसको 0 लगाएंगे 2। बच्चों आपका साइन क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि आप इसमें 3 पुट करके देख सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो डोमेन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी -2 से 2, -2 से 2। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया है। अब रेंज निकालनी है बच्चों इस क्वेश्चन की। तो fx को हम y लेके चलेंगे, तो हमारा √4 - x² y हो जाएगा। स्केयरिंग करेंगे हम दोनों साइड। बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं अब, रेंज। तो यहाँ पे हम रेंज निकालना चाहते हैं, तो स्केयरिंग बोथ साइड। तो जैसे हम स्केयरिंग करेंगे 4 - x² y², ये हो जाएगा 4 - y² x²। अब बच्चों सब कुछ डिपेंड है, जो रेंज आएगी हमारी वो क्या आएगी, 0 से 2 हो जाएगी क्लोज इंटरवल। क्योंकि बच्चों जो मैक्सिमम आंसर आएगा हमारा वो 2 आएगा, मिनिमम हमारा 0 आएगा। वैसे भी बच्चों यहाँ पे y जो है y² है, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। स्केयर होने के कारण ध्यान आया कि जो मैथमेटिक्स में नंबर जो पॉजिटिव नंबर है वो 0 के बाद ही स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नहीं आएगा। इसमें y और x दोनों के ऊपर स्केयर है, तो y की वैल्यू हमारी जो भी आएगी रेंज, y की वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। तो बच्चों y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, तो कहां से स्टार्ट हो जाएगी पॉजिटिव, यस 0 से बार। और मैक्सिमम 2 से इसलिए ध्यान आया बच्चों क्योंकि इसमें अगर आपने किसी बच्चे ने 5 पुट कर दिया तो आयटा में चली जाएगी कहानी। क्योंकि हम x की वैल्यू मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, यहाँ पे डोमेन में 2 ले सकते हैं। हमने इसमें 2 -2 पुट करके देख लेना है। तो बच्चों ये हमारी रेंज हो गई है 0 से 2। इसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं 6 पार्ट के ऊपर। 6 पार्ट हमारा है बच्चों, 6 पार्ट है y = 6 पार्ट है बच्चों y = x² + 4। बच्चों आप इसकी डोमेन निकालना चाहते हैं, तो बच्चों ये सिंपल सा है डोमेन। इसमें आप कुछ भी रियल्स पुट कर सकते हैं, और रियल्स, इसके डोमेन और रियल्स हो जाएगी। क्योंकि ये फंक्शन इनकार नहीं करेगा, किसी भी नंबर को रखने पर ये अनडिफाइंड नहीं होगा। ना तो इसके ऊपर रूट है, ना इसका डिनोमिनेटर है, कोई डिनोमिनेटर 1 है इसका। तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रेंज पे आते हैं। रेंज में बच्चों क्या होगा, देखो सोचो खुद ही, यहाँ x के ऊपर 2 पावर, सीधी सी बात है कि अगर आप कुछ भी पुट करेंगे तो हमेशा 4 में कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। यदि आप x को 0 पुट करेंगे तो मिनिमम आंसर 4 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से इंफिनिटी। बच्चों मैक्सिमम वैल्यू का तो कोई अता पता नहीं, लेकिन मिनिमम जरूर पता है, और आपकी वैल्यू 4 ही आएगी। इसके बाद बच्चों हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th पार्ट, √x-3। हम इसकी डोमेन निकालना चाहते हैं। तो बच्चों ये तो एक लीनियर है, लीनियर का रूट बड़ा सिंपल है। आप इसको डोमेन निकालना चाहते हैं इसकी, तो डोमेन हो जाएगा बच्चों फंक्शन इज डिफाइंड ओनली। ये फंक्शन हमारा डिफाइंड कब होगा, जब रूट के अंदर की क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी।
हम स्केलिंग करेंगे x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो बच्चों हमारी डोमेन आ गई है 3 से इंफिनिटी, ये इसकी डोमेन आ गई है बच्चों। अब बच्चों हम निकालना चाहते हैं रेंज, तो रेंज में हम क्या करते हैं, देखो x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 3 आई है, हम यहाँ लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 3। अब रेंज में क्या होगा बच्चों, fx को हम y लेके चलेंगे, fx हमारा रूट x माइनस 3 है, हम स्केलिंग करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3। इस x की वैल्यू को ला के यहाँ पुट कर दीजिए बच्चों यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्केलिंग पे पुट कर देंगे वाई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, तो 0 से इंफिनिटी, ये आपकी रेंज हो गई है बच्चों। तो बच्चों जो भी x की वैल्यू आएगी इसे जाके यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये आपकी क्वेश्चन की क्या आ गई बच्चों, रेंज। तो मैंने डोमेन भी आपको बताया, रेंज भी मैंने आपको बताया। इनपुट को डोमेन कहते हैं, आउटपुट को रेंज कहते हैं। फंक्शन में जो भी हम पुट करते हैं वो तो इनपुट होता है, और पुट करने के बाद जो आंसर आएंगे वो आउटपुट होता है। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही सोल्व करेंगे। कल हम कुछ ग्राफ्स की क्वेश्चन है 12 के बाद, कल हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।